हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक फंक्शन एंड ग्राफ का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें कि हम लोग बेसिक फंक्शन जो होते हैं मैथ के उसके बारे में जाने थे और मॉड्यूलस के बारे में जाने थे। आज की क्लास में बेसिक फंक्शन एंड ग्राफ का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि जनरली हम लोग पीसवाइज फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बारे में जानेंगे। जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉड्यूलस जो होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। तो हम लोग पीस वाइज फंक्शन अब देखेंगे कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। जनरली जब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि फंक्शन क्या है, तो जनरली क्या हो रहा था, कोई भी एक एफ एक्स था हमारा जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा था। सपोज करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग फंक्शन ही ले लेते हैं, तो स्क्वायरिंग फंक्शन में क्या था, एफ एक्स जो था हमारा वो कौन सा वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और ये जो एक्स था ये फंक्शन क्या होता था, होल डोमेन में, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स का हम कुछ भी वैल्यू ले, एफ एक्स सिर्फ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। जबकि अगर हम लोग पीसवाइज फंक्शन या स्प्लिट फंक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग डोमेन चेंज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में एफ एक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन शो करता है। सपोज करते हैं कि ये वाला फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। कहने का क्या मतलब है, एफ एक्स जो है वो उसका वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन कब करेगा, जब एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के होना चाहिए। अगर हम लोग नंबर लाइन पे आते हैं यहाँ पे, तो नंबर लाइन पे अगर आ गए तो ये क्या है, हमारा ओरिजिन है सपोज करते हैं। तो जब ओरिजिन के इधर जा रहे हैं, किस साइड, राइट साइड में जा रहे हैं, तब एफ एक्स क्या वैल्यू शो कर रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स शो कर रहा है। जबकि अगर हम लोग एफ एक्स के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तब एफ एक्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, एफ एक्स का वैल्यू हमारा माइनस ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, हो क्या रहा है। यहां पे देखिए कि एक्स ग्रेटर देन जीरो कहने का क्या मतलब है, कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स जब when x is element of 0 to 0 क्लोज ब्रैकेट होगा, 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लेते। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स x कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से इंफिनिटी कभी भी लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू जो होगा हमारे, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। बट जब x जो है एलिमेंट है माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, तो एफ एक्स का वैल्यू किस इक्वेशन से निकलेगा हमारा, माइनस ऑफ एक्स से निकलेगा। इस पूरे चीज का यही मतलब है। अब हम लोग एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं पीसवाइज फंक्शन का। सपोज करते हैं कोई एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो कि डिफाइन किया गया है किस तरह से, 7t प्लस 3, जहां की t क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और एफ एक्स को डिफाइन किया गया है माइनस 16t स्क्वायर प्लस 32t। ये कब होगा, जब t जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, एफ ऑफ -5 निकालना है, एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, एंड एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, एफ ऑफ -5 क्या होगा। तो जब एफ ऑफ -5 होगा, तो -5 क्या है, लेस देन 0 है, 0 से कम है। तो 0 से कम के लिए हमारा कौन सा इक्वेशन है, सो यहाँ पे देखेंगे कि 0 से कम के लिए कौन सा इक्वेशन है, -16t स्क्वायर प्लस 32t। तो यहाँ पे पहले एफ एक्स हम करेंगे, एफ एक्स क्या लिख लेंगे यहाँ पे, -16t स्क्वायर प्लस 32t। अब हमको किस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है एफ एक्स का, -5 पे। तो एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -16 -5 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -5, है कि नहीं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, सब लोग कैलकुलेट करेंगे खुद से। अबाउट नहीं, इट इज 516।
माइनस ऑफ 560 इसका वैल्यू आया। ठीक है, वही अगर हम लोग जीरो का बात करते हैं तो जीरो पे भी कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि एफ ऑफ जीरो हमारा क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एफ ऑफ थ्री पे क्या वैल्यू है। तो अगर हम लोग एफ ऑफ थ्री देखते हैं तो यहां ध्यान से देखेंगे कि एफ ऑफ थ्री के लिए कौन सा एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा हमारा, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7t प्लस थ्री, है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा 7t प्लस ऑफ थ्री, और वैल्यू किस पे निकालना है, एफ ऑफ थ्री पे। तो t के जगह सॉरी x होगा यहाँ पे, तो 7 इंटू थ्री प्लस ऑफ थ्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं किसी फंक्शन का, डोमेन पे डिपेंड करता हुआ, तो जब हम लोग देखेंगे किस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, तो उस जो फंक्शन को डिफाइन किया गया है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि अगर फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन अगर हमारा डिफाइन किया गया हुआ है किस डोमेन में, उस डोमेन के आधार पे उस फंक्शन का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए हैं, ये वाला क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे कि जब जीरो से बड़ा है t तो एफ एक्स का कौन सा इक्वेशन ले रहे थे, 7t प्लस थ्री वाला, और जब जीरो से छोटा है तब क्या ले रहे थे, माइनस 16t स्क्वायर प्लस 32t वाला। ठीक है, इतना चीज सब लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, अब एक और इक्वेशन देखते हैं और इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आया हम लोग का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कब, जब x लेस देन जीरो है, और रूट अंडर x ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है हमारा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग को आता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा किस चीज का ग्राफ था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग रूट अंडर x का बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात आता है कि रूट अंडर x ये डिफाइन ही होता है जीरो से ऊपर के लिए, ग्रेटर देन जीरो के वैल्यू के लिए ही डिफाइन ही होता है, उससे कम के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं रूट अंडर x पे, तो रूट अंडर x का ग्राफ कहीं हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, अब इस दोनों ग्राफ को हम लोग को मर्ज करना है, यही चीज है कि इस दोनों ग्राफ को अगर मर्ज कर ले, लेकिन फिर मर्ज करना कहाँ पे है, किस पॉइंट पे मर्ज करना है। तो सबसे पहले देखना है जीरो से पहले के लिए कौन सा इक्वेशन है हमारा, जीरो से पहले के लिए कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, और जीरो से ग्रेटर के लिए हमारा ये वाला इक्वेशन है। तो अब यहाँ देखते हैं जीरो से पहले के लिए ये वाला इक्वेशन कहने का क्या मतलब है कि जीरो से पहले हमें ये वाला पार्ट लेना है और जीरो के बाद हमें ये वाला पार्ट लेना है। तो इस दोनों पार्ट को अगर हम लोग मिला दें तो जाके हमारा एफ एक्स का ग्राफ बनेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको बनाने का, ये कैसा ग्राफ हमारा आना चाहिए। तो देखिए जीरो से पहले हमारा कौन सा इक्वेशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन हो रहा है, और जीरो के बाद कौन सा इक्वेशन हो रहा है, रूट अंडर एक्स वाला हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन है, सॉरी एक्स स्क्वायर वाला अगर हमारा इक्वेशन है, इसका कहने का क्या मतलब है कि ये वाला पार्ट होगा इधर जीरो से पहले, जीरो से पहले कर्व कैसा ये वाला होगा, पैराबोलिक कर्व का पार्ट होगा। ठीक है, और जीरो के बाद या फिर जीरो पे भी हम लोग ले रहे हैं, जीरो पे तो दोनों भी ग्राफ का वैल्यू जीरो ही आ रहा है हमारा ना। जीरो से इधर जब हम लोग जा रहे हैं इस साइड, तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो ओरिजिनल ग्राफ हमारा इस दोनों ग्राफ को मिला के
आया है। तो ये हमारा ग्राफ जो हुआ टोटल ग्राफ। टोटल ग्राफ कहने का क्या मतलब है, ये ग्राफ, ये जो पूरा आया है, ये वाला यहां से यहां तक, और ये वाला यहां से ऐसे जो गया है, ये टोटल ग्राफ मिला के हमारा क्या हो रहा है, एफ का ग्राफ बन रहा है। इस बात को सब लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आया होगा इसको समझने में। सिमिलरली एक और ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या होता है, फिर ये चीज ज्यादा अच्छे ढंग से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को, जैसे मतलब कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा चीजें क्लियर होने लगती है हमारी। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्स प्लस 1। ये कब है, जब x जो है लेस देन माइनस ऑफ 2 है। ठीक है, इतना मान के चलते हैं। और जब ये फिर क्या है, एक्स स्क्वायर है। कब एक्स स्क्वायर है, जब x जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 2 है। ठीक है, बस दो ही कर्व हम लोग ले रहे हैं, इसमें दो से भी ज्यादा कर्व हर एक डोमेन के लिए डिफाइन किया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले जनरल ग्राफ क्या होगा, उस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो ये तो पता चल रहा है देख के ही कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। हम लोग x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो एफ एक्स क्या है हमारा 1 आ रहा है, और x इक्वल टू 5 पे एफ एक्स क्या आ रहा है हमारा 13/3 आएगा आंसर, 13/3। लोग इस चीज को तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो इस चीज को कैलकुलेट खुद से करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसका ग्राफ तब होगा कैसा। ये तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ले लिए एफ एक्स एक्सिस, ये ले लिए वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं 0 पे हमारा वैल्यू कितना आया है 1 आया है, 1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू हमारा आया है 1, और इस पे 5 पे देखे थे तो 5 कहीं यहाँ पे होगा, और उस पे हमारा वैल्यू कितना आया है 10/3, 13/3 कितना हो जाना चाहिए, लगभग 4.33 होगा। तो 4.33 कहीं यहाँ पे होगा, सपोज कर रहे हैं। तो यहां से अब हम लोग इस दोनों पॉइंट को ये करते हैं, डॉट से इंक्रीज किए यहां तक, और फिर इस पे कर्व ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को यहां तक ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाला कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा। ये कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ हमारा 5,4.33। कोऑर्डिनेट तो लोगों को, सब लोग को समझ में आता होगा बहुत अच्छे से। ये कौन सा पॉइंट हो गया 0,1। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। सॉरी, ये तो पहले यहां से यहां मिलना चाहिए, और उसके बाद इसको इंक्रीज करना होगा, है ना। ये पॉइंट तो यहां से यहां मिल गया, और फिर ये चीज यहां से, सॉरी, ये ग्राफ यहां से बोल्ड का इशू, यहां से यहां आ गया। सपोज कर ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, ये वाला तो पूरा होल डोमेन के लिए ना डिफाइन हुआ। -2 पॉइंट कहां पे होगा, -2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं। -2 पे क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, देख लेते हैं। -2 इंटू 2/3 प्लस 1, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, 1/3 आया वैल्यू, तो 1/3 माइनस ऑफ 1/3, माइनस ऑफ 1/3 कहीं यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हम लोग बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, बहुत ही सिंपली ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा।
ठीक है। अब हम लोग को देखना है -2 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू तो आएगा हमारा 4। -2 अगर किसी कहीं यहाँ पे है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितने पे, -2 पे। अब इस दोनों ग्राफ को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो क्या हमारा ग्राफ फॉर्म होगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग स्लाइड। अब इसमें देखते हैं, ये हो गया हमारा fx एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई करते हैं कर्व ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले -2 से पहले ये क्या है, कर्व एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो ये कर्व कहीं ऐसे आया है, दूसरा कलर ले ले ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ये कर्व कहीं ऐसे आया है -2 तक, इस पॉइंट को हम लोग -2 मान रहे हैं। ठीक है, यहां तक आया है। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है हमारा, -1/3 है। -1/3 है, ओपन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पे ओपन कर्व ड्रॉ होगा, क्लोज नहीं है, ओपन है। मतलब -2 पे अगर हम लोग इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें तो -2 पे ये ओपन है, मतलब -2 पे इसका वैल्यू नहीं निकालना है, -2 से पहले तक इसका वैल्यू निकालना है। -2 पे कौन सा ग्राफ वैल्यू देगा, ये वाला ग्राफ वैल्यू देगा। सपोज करिए आपको कोई कह दिया कि fx-2 निकालने के लिए। ठीक है, तो fx-2 निकालना अगर होगा तो हम कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे, fx इज इक्वल टू x² वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर 2/3x + 1 नहीं करेंगे। लेकिन कोई अगर कह दे, कोई हमको कह दे कि f ऑफ -2.00001 मतलब 2 से थोड़ा सा नीचे भी अगर निकालना है हमको, तो कौन सा वैल्यू निकालेंगे हम, fx इज इक्वल टू 2/3x + 1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब लोग को, सब लोग को ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ किए हैं, तो ये ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमारा ओपन फंक्शन होगा। मतलब -2 पे हमारा जो इक्वेशन देगा वो कौन सा ग्राफ देगा, x² वाला। अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इस पे तो कहीं 4 आ रहा है, हमारा वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 कहीं यहाँ पे आएगा। अब ये ग्राफ यहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट होगा और अपना जैसे जाता है वैसे चला जाएगा। इसके इधर वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ से ग्राफ ड्रॉ होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा क्लोज, मतलब -2 पे x² वाला दे रहा होगा। ये किसका ग्राफ है, x² का है, और ये 2/3x + 1 का है। ये वाला -2 पे नहीं देगा, ये वाला ग्राफ -2 पे वैल्यू देगा। आई होप यहाँ तक सब लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट f ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का तरीका ये है हमारा, जैसे मॉड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो बड़ी ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रेसेस। ओके, अब देखते हैं क्या कहता है ये कि असाइन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग को समझना है इसको। ठीक है, तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको समझेंगे कि हो क्या रहा है और क्यों इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, जबकि ये होता है नंबर से कम। तो इस बात को हम लोग जानेंगे इसमें अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, जो कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ठीक, बस इसको ये डिनोट करने का तरीका हो गया। अब हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 8.2 इसके अंदर। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमारा 8 होता है। और अगर हम लोग 9.6 ले रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 9.6 है ये, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 9। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, तो इस पे हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये 5 होगा हमारा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा। ठीक है, तो अब क्या कहता है, 8.2 जो होगा पॉइंट, 8.2 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, उससे नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर जो आ रहा है वो होता है, लेफ्ट में नेक्स्ट जो इंटीजर, जो सबसे बिगेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसके लेफ्ट साइड में है वो आ रहा है।
सिमिलरली अगर हम लोग 9.6 कर रहे हैं, ठीक है, 9.6 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा हमारा, तो इसका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो रहा है, 9 हो रहा है। लेफ्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हो रहा है। तो अब इसका नाम समझते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू जो होगा वो इंटीजर होगा, और कैसा इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये तो नंबर से लेस हो रहा है, नंबर ग्रेटेस्ट नाम है बट नंबर से लेस हो रहा है। तो ये कहता है कि नंबर के, जो नंबर हम लिए हैं उसके लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वही इंटीजर उसका वैल्यू होता है। फिर से बात समझना है, उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे इंटीजर है 9, 8, 7, 6, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसे हमें लेना है। तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 9 है। अब इस चीज को समझेंगे, सबसे बड़ा मिस्टेक कब होता है। यहाँ पे तो हो गया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9.6 है तो हम क्या ले लिए, 9 ले लिए। और अगर यहाँ पे हमारा माइनस ऑफ 10.4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10। बस यही हमारा मिस्टेक हो जाता है। कभी भी डायरेक्ट ये देख के यहाँ से बस डेसिमल पॉइंट उड़ा के और जो वैल्यू है वो नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसको जब भी कोई क्वेश्चन आए, धीरे धीरे तो वो प्रैक्टिस में आ जाता है, बट जब भी कोई क्वेश्चन आए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। एक ये हुआ हमारा एक नंबर लाइन। अब इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, -5, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ठीक है। अब माइनस ऑफ 10.4 कहाँ पे होगा, माइनस ऑफ 10.4 की कोई ये पॉइंट होगा माइनस ऑफ 10.4। अब डेफिनेशन हम क्या बताएं, वो इंटीजर जो कि लेफ्ट साइड में हो और लेफ्ट साइड का सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, -11, -12, -13। लेकिन -11, -12, -13 में सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू कौन होता है, -11 होता है। सो -10.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, नहीं कि -10 होता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जो भी बेसिक नाम ही है बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसमें छोटा छोटा चीज ही पढ़ना होगा। लेकिन जब हम लोग बड़ा चीज पढ़ते हैं, जैसे कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अगर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पूरी तरह से क्लियर होगा तो पूरे मैथमेटिक्स में 11, 12 और यहाँ तक कि जेईई मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चन में हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस चीज को और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ग्राफ हम लोग एक लेते हैं फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन में घुस के। अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था उसका एक ओवरव्यू हम लोग बना लिए। अब देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इस चीज को समझना है। अब सपोज करते हैं x की वैल्यू, x जो है वो एलिमेंट है किसका, क्लोज ऑफ 1 ओपन ऑफ 2, मतलब 1 से 2 के बीच में। तो हमारा fx का वैल्यू क्या आएगा, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा हम लोग को कि एक यहाँ पे क्या लेना है, हम लोग को x का रेंज लेना है। क्या लेना है, x का रेंज लेना है, और उस पे हम लोग fx का वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ओपन ऑफ, क्लोज ऑफ 1 ओपन ऑफ 2। तो क्लोज ऑफ 1 ओपन ऑफ 2, तो नंबर लाइन देख लेते हैं क्या हुआ इसका मतलब। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वीडियो में। सपोज करो ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब 2 से कम, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम कौन सा पॉइंट होगा, सो देखते हैं। 2 से थोड़ा सा कम कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, नहीं दिख रहा है ना, इस कलर से दिख जाएगा। 2 से थोड़ा सा कम यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हुआ तो इससे लेफ्ट साइड में ग्रेटर वैल्यू, यही है ना,
इससे लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है 1 है, तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर हम लोग लेते हैं कौन सा 2 से 3 के लिए, 2 क्लोज 3 ओपन, तो 2 क्लोज 3 ओपन पे मान लेते हैं कि सपोज करो कि वो पॉइंट कहीं भी यहाँ पे होगा, इसी में कहीं पे भी होगा, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, कहीं पे भी होगा, तो भी क्या होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, क्योंकि ओपन है ना 3 पे। तो जब 3 से कम होगा तो वो पॉइंट कहाँ पे गिरेगा, उसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो 2 से 3 के बीच जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू 2 हो रहा है। सिमिलरली -1 से किसके बीच में ले रहे हैं हम, 0 के बीच में, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच में लेंगे तो -1 होगा। ऐसे ही अगर 3 से 4 के बीच में कोई नंबर लेते हैं 3 होगा, 4 से 5 के बीच में लेते हैं तो 4 होगा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसका, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक मिनट हम लोग ग्रिड ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से बनेगा ग्राफ हमारा, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ और एक दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन टाइप का है इसलिए थोड़ा सा ग्राफ ले लेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से उसका सारा पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होगा हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जाते हैं। ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लें 1, कलर चेंज, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वैसे ही ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, बस इतना ही रखते हैं। अब क्या है, जब 0 से 1 के बीच में होगा तो वैल्यू क्या होगा इसका, इस चीज को देखना है। 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमारा 0 होगा, है कि नहीं। 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या होगा 2 होगा। देखिए ये वाला पॉइंट भी हमारा 1 2 3 4 रहेगा, ठीक। जैसे जैसे ग्रिड है उस हिसाब से ये पॉइंट जैसे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा एंड सो ऑन, ठीक। 3 से 4 के बीच में क्या वैल्यू होगा 3, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में। सिमिलरली इधर अगर हम लोग आते हैं तो -1 से 0 के बीच में वो होगा तो किधर होगा, यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा और ये यहाँ से यहाँ एंड सो ऑन जाएगा। एक स्टेप टाइप का फॉर्म हो रहा है। उसके अलावा ये चीज देखना है कि ये पॉइंट ओपन रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि 0 से 1 तक है, ये ओपन रहेगा और ये पॉइंट क्या रहेगा क्लोज रहेगा, ठीक है। मतलब 1 पे वैल्यू 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 1 से जैसे ही बढ़ेंगे तब वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, या फिर 1 पे भी। लेकिन जैसे ही 2 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये चीज देखो, ये एक सीढ़ी टाइप का बना हुआ फॉर्म हो रहा है कि नहीं, सीढ़ी का जो वो पैर रखने वाला होता है उस टाइप का। इसलिए इस वाले फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। इतना चीज समझ में आया। अब देख लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सिंपल सा प्रॉपर्टी है। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है इसका, कि
मॉड ऑफ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और वो जो वैल्यू आया उसको भी हम लोग ले लेते हैं क्या, उसका मॉड कर लेते हैं। तो ये क्या आता है, ये बराबर क्या होता है, सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों, जैसे ही हम इस चीज को समझना है, जैसे ही पहली बार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिए, वो क्या बन गया हमारा, इंटीजर बन गया। अगर कोई डेसिमल होगा तो भी इंटीजर बन जाएगा, और कोई इंटीजर होगा तो भी वो इंटीजर ही बन जाएगा। अब किसी भी इंटीजर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो फिर वही का वही रह जाएगा, इंटीजर ही रह जाएगा ना। सपोज करते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया हम 5.5 का, अब फिर उसको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाले, तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को जैसे ही सॉल्व किए तो ये क्या आ गया 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, कि वैल्यू सिर्फ अंदर वाले से ही काम हमारा, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 5, और सिर्फ ये चीज ऐसे लिखा रहता है तो भी क्या वैल्यू आता, 5 आता कि नहीं आता। इसलिए दो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर एक से कितना भी ज्यादा है, उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात सब लोगों को समझ में आया। ये हो गया हम लोग का पहला प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x माइनस ऑफ 1 जो होता है वो लेस देन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के, और ये जो होता है वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा x के। सपोज करते हैं, मान लेते हैं x क्या है हमारा 4.2 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें से क्या करते हैं, x माइनस 1 निकालते हैं। x माइनस 1 निकालेंगे तो ये क्या होगा 3.2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है तो क्या निकला 4 निकला, और x का वैल्यू कितना है 4.2। तो यहां मिलाएंगे, देखिए x माइनस 1 जो है वो कम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x से, ये कम है, और x से ये कम है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगा है। तो इक्वल टू साइन का क्या बात है, जब हम कोई इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं, इंटीजर ले रहे हैं सीधे x बराबर 7 ले रहे हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर x ही निकाले तो x का क्या वैल्यू आ रहा है 7, और x माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो क्या है, ये तो हमेशा लेस है इसका, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है, इसका वैल्यू भी 7 है, और x का वैल्यू भी 7 है। तो इससे क्या फायदा हुआ हमारा, ये वाला जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया कि नहीं, पूरी तरह से क्लियर हो गया ये रिलेशन, कि हमेशा ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या कहता है कि x का और इसी x वैल्यू का अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लें, माइनस ऑफ x ले लें, तो ये हमेशा माइनस ऑफ 1 आता है। कब आएगा माइनस ऑफ 1, जब x हमारा किसका एलिमेंट ना हो, इंटीजर ना हो, इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर इंटीजर हो जाता है तो ये क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। खुद से करके देख लेंगे एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या खुद से करने के लिए क्या होगा, एक बार इंटीजर वैल्यू लेंगे, एक बार नॉन इंटीजर वैल्यू लेंगे, और उसके बाद उसका वैल्यू निकाल के देखेंगे कि क्या आता है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा उससे अच्छे ढंग से। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x प्लस आई। आई क्या है, यहाँ पे आई है कोई भी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू जो है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ऑफ आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो भी डाउट होगा सारे स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा क्या है कि पहले हम लॉग पे एक वीडियो बनाए हैं, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे भी एक वीडियो है, लॉग पे एक वीडियो क्वेश्चन का भी है, तो वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया हुआ है, कहीं भी कोई आलतू फालतू की बातें नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट, जो इतना पढ़ना चाहिए हमें, जितना नॉलेज होना चाहिए उतना पढ़ाया गया है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस के साथ। थैंक यू।